सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय। मुद्रा बाजार नियंत्रित किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं सेबी, आरबीआई, नीति आयोग या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? इसका राइट आंसर है आरबीआई। ठीक है, तो जो मनी मार्केट है किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मार्केट मनी। जो मुद्रा बाजार का क्या है? इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसमें से कौन नहीं है? देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी, टी बिल दैट मीन्स की ट्रेजरी बिल और म्यूचुअल फंड। तो इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ मार्केट मनी मार्केट नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड इन नोटिस मनी फॉर हाउ मैनी डेज। मतलब कि शॉर्ट टर्म लोन कितने दिनों के लिए नोटिस मनी में प्रोवाइड किया जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं 7 डेज, 1 डेज, 14 डेज एंड 90 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 डेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड विच टाइप ऑफ बिल। तो जो भारत सरकार है वो किस प्रकार का बिल इशू करती है? तो इसके ऑप्शंस हैं टी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, ए एंड बी बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टी बिल, ट्रेजरी बिल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और कैश मैनेजमेंट बिल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ना फिफ्थ नंबर है, when there is effect on economic activity of any specific country due to import and export then such economy are called। मतलब इस टाइप की इकोनॉमी क्या कहलाती है जिसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ये दोनों गतिविधियाँ मतलब होती हैं। तो इस टाइप की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट दैट मीन्स कि आउट ऑफ कंट्री, तो ऑब्वियसली बात है क्लोज तो नहीं होगी। ये कौन सी इकोनॉमी होगी? आपकी ओपन इकोनॉमी होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन हैपन इन विच ईयर। विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष आई थी? ये क्वेश्चन में भी आ सकता है क्योंकि जो चीज़ पहली बार या फिर बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे आए तो वो चीज़ क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन देखते हैं हम, 1936, 1929, 1928, 1930। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1929। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन इकोनॉमी डेवलपमेंट स्टेज मीन्स। एक अर्थव्यवस्था में विकास चरण का अर्थ क्या होता है? मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जो अभी डेवलप्ड होने की स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, स्टार्टिंग ऑफ स्टीडीली इंक्रीजिंग इकोनॉमी, लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था की शुरुआत, बैड इकोनॉमी मतलब कि खराब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रॉइंग, अर्थव्यवस्था नष्ट होने की कगार पर होना, ऑल टैरिफ टू बी रिमूव्ड, हटाए जाने वाले सभी टैरिफ। तो इसमें क्या लगा, क्या हो सकता है? तो जब क्या कहते हैं डेवलपमेंट स्टेज पे है, दैट मीन्स कि स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो हम इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक, स्टार्टिंग ऑफ क्या है, स्टीडली इंक्रीजिंग इकोनॉमी। ठीक, बट लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इन। डेटाबेस में रिकॉर्ड की जो ट्री जैसी स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन से देखिए, नेटवर्क मॉडल, हिरारिकल मॉडल, रेशनल मॉडल, मल्टी डायमेंशनल मॉडल। इसके ऑप्शंस, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस कभी शायद संडे को टेस्ट में मैंने आपको दिया था और इसको मैंने आपको समझाया था कि जो हिरारिकल मॉडल, देखिए इसका राइट आंसर तो खैर ये है हिरारिकल मॉडल। तो हिरारिकल मॉडल कैसा होता है? तो इसमें लेवल्स होते हैं, मल्टीपल लेवल्स होते हैं कुछ इस टाइप के, फिर यहाँ से इस टाइप से। तो सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 9 है द कैपिटल ऑफ IMF इज़ मेड अप बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ। तो IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? मतलब कि आपको पता है IMF क्या देता है, लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, तो उसके पास पैसा कहाँ से आता है? जिसके ऑप्शन है क्रेडिट, डेफिसिट फिनेंसिंग मतलब घाटा वित्त पोषण, मेंबर नेशंस जो सदस्य राष्ट्र हैं क्या वो पैसे देते हैं, या फिर बोरोइंग उधारी से? तो नहीं, उधारी से नहीं आता, ये खुद लोन प्रोवाइड करता है, उधारी तो कर नहीं सकता। दैट मीन्स कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो IMF को एज अ जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो पैसे देती हैं। नेक्स्ट है हायर एंड फायर इज़ द पॉलिसी ऑफ। तो हायर एंड फायर किसकी नीति है? तो इसके ऑप्शन है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, सोशलिज्म, समाजवाद, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, पारंपरिक अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन। आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो इसके ऑप्शन है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण, साइज ऑफ द मार्केट, क्या है बाजार का आकार, और ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि एक कहना चाहिए कि आर्थिक विकास जो हमारी इकोनॉमी है उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? जिसके ऑप्शन है GNP माइनस NNP, ऑप्शन नंबर बी है NNP माइनस GNP, ऑप्शन नंबर सी GNP माइनस पर्सनल इनकम, एंड ऑप्शन नंबर डी है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये आपका डिप्रिसिएशन बताता है। क्वेश्चन नंबर 13 है इनकम एंड कंजप्शन आर, क्या होते हैं? आय और खपत क्या है? तो ये क्या एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर पार्शली रिलेटेड है, या फिर अनरिलेटेड है, मतलब कोई भी संबंध इन दोनों में नहीं है? तो बताइए क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टली रिलेटेड होता है। कैसे होता है? देखिए अगर आपके पास इनकम होगी तो तभी तो आप खर्चा करेंगे, जब इनकम ही नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो खर्चा कहाँ से करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इनकम होगी तभी कंजप्शन होता है। ये दोनों क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 14 है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू, प्रति व्यक्ति आय बराबर है, तो किसके बराबर है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल इनकम प्लस पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल इनकम माइनस पॉपुलेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी है नेशनल इनकम इनटू पॉपुलेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। पर व्यक्ति आय को कैलकुलेट इस फॉर्मूले से किया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। राष्ट्रीय आय का पहली बार अनुमान भारत में किसने लगाया था? तो ये आई थिंक हिस्ट्री का, आई थिंक नहीं कन्फर्मली ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो मे बी आप लोगों को पता होगा। इसके ऑप्शन है महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, VK.R.V. राव एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब लगभग हमारी इकोनॉमिक कंप्लीट हो गई है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।